और अब प्रहार में बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां आसमानी आफत ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश के रेड अलर्ट के चलते मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर समेत कई इलाकों में रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। पीएम मोदी का पुणे दौरा रद्द हो गया है। पुणे में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पीएम मोदी को यहां अंडरग्राउंड मेट्रो रूट का उद्घाटन करना था, कई परियोजनाओं की सौगात देनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है। समंदर में हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश के चलते मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। लगातार 5 घंटे की बारिश से मुंबई के सायन, कुर्ला, अंधेरी समेत कई इलाके डूब गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पिछले कुछ घंटों में बारिश अभी थमी है, लेकिन किसी भी वक्त तेज बारिश से हालात फिर बेकाबू हो सकते हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। स्कूल कॉलेज को आज बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी की स्थिति में 100 नंबर पर मदद मांगी जा सकती है। लगातार कंट्रोल रूम से हालात मॉनिटर किए जा रहे हैं। तो मुंबई हो या मुंबई के आसपास के इलाके, या फिर कहें कि महाराष्ट्र में जगह जगह बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि ये आफत अभी थमने वाली है नहीं। मुंबई में आज आसमानी आफत का रेड अलर्ट है। समंदर में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। लोकल ट्रेन सेवा बाधित है। मुंबई में देर शाम से 5 घंटे की बारिश ने जनजीवन को ठप कर दिया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। मुंबई पुलिस, बीएमसी की टीम को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। मध्य रेलवे ने भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों से ट्रैक से दूर रहने को कहा है। वहीं सफर के दौरान लोगों से ट्रेन में सुरक्षा हिदायतों को मानने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी बारिश की वजह से हालात जो हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। एक एक करके आइए तस्वीरें आपके सामने रखती हूँ और मुंबई के नाला सोपारा की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। यहाँ तेज बारिश के चलते रेलवे स्टेशन पर झरना फूट पड़ा। लगातार बारिश के चलते पानी जमा हो गया और फिर प्लेटफॉर्म पर ही तेज धार में पानी बहने लगा। अब आपने देखा कि क्या हालात है स्टेशन के, जहां पर तेज बारिश की वजह से एक झरना जैसा फूट पड़ा और पानी बहने लगा और इसके चलते आवाजाही में लोगों को दिक्कत हुई। तेज बारिश के चलते ट्रैक पर पानी भर गया और लोकल सेवा पर इसका असर देखने को मिला। रात में लोगों को घरों तक पहुंचने में काफी समय लगा। मुंबई में कई रूटों पर लोकल सेवा बाधित है। कुर्ला, सायन, अंधेरी में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोकल ट्रेन जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, वो लोकल ट्रेन इस बारिश की वजह से बाधित हो रही है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में इस वक्त स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। 14 फ्लाइट डाइवर्ट की गई हैं। सड़क रूट पर हैवी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। लोकल ट्रेन पर भारी बारिश का असर है। अंधेरी इलाके में नाले में गिरने से एक महिला की जान चली गई। पुलिस ने इमरजेंसी की स्थिति में 100 नंबर डायल करने का निर्देश दिया है। बीएमसी की टीम लगातार हालात को मॉनिटर कर रही है। जिस महिला की जान गई है उसका नाम विमल गायकवाड़ बताया जा रहा है। भारी बारिश के बीच रोड पार करते वक्त ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने नाले को पत्थरों से बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि नाला खुला हुआ था, जिसमें महिला गिर गई और मौत हो गई। इस हादसे के बाद बीएमसी के इंतजाम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस वक्त जो रोड आप देख रहे हैं ये मुंबई के सिब्स का इलाका है। सिब्स इलाके में अगर आप देखें तो ये एक आम सड़क है जो आपको बिल्कुल पॉश नज़र आएगी। यहाँ से सिब्स आमतौर पर काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की कई कंपनियाँ हैं। कल रात एक महिला भी जो जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद यहाँ से गुजर रही थी। अब अगर तस्वीरों में आप देखें तो फिलहाल ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक किया हुआ रास्ता आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा झुक कर देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा नाला है जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है। रात में ये खुला हुआ था। एक महिला अपने काम से जो है वो ख़त्म करके गुजर रही थी और उसी दौरान वो इस नाले में गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई। और ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पे दर्ज की गई हैं। खासतौर पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर एक कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं अमूमन बरसात के दौरान दर्ज की जाती हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर सिब्स जैसा इलाका जिसे हम बहुत पॉश मानते हैं, बहुत
जो है वो एक्टिव, और ख़ास तौर पे अगर हम इन सड़कों को भी देखें तो काफ़ी बड़ी सड़कें, यहीं से कुछ दूरी पर मेट्रो लाइन 3 का काम भी चल रहा है, वो भी ज़ोर शोर पर है। तो ऐसे इलाके में अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका से ये सवाल पूछा जाएगा कि इस तरह से जो आपने सड़कों पर खड्डे खुले छोड़ रखे हैं, और आपको बताएं कि इस तरह के खड्डे कई जगहों पर हो सकते हैं। अगर आम सड़क पर ये हालात हैं तो आप सोचिए कि मुंबई की गलियों में क्या हालात होंगे। मुंबई के वो गलियां जहां पर पेचीदा नाले हैं, पेचीदा सड़कें हैं, उन जगहों पर क्या हालात होंगे अगर इस तरह की समस्या आपको मेन सिटी के रास्ते पर देखने को मिल रही है। आपने देखा कि इस नाले में गिरने की वजह से कल एक महिला की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये है। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई। देखिए, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नवी मुंबई में रेड अलर्ट है। बीएमसी और नगर पालिका प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं नासिक, कोंकण रीजन, सिंधुदुर्ग, अंबरनाथ और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो टीमें हैं उन्हें मुस्तैद कर दिया गया है। इमरजेंसी नंबर जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं ताकि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो लोग इन नंबर्स पर संपर्क कर सकें। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और आपको तस्वीरें मुंबई का क्या हाल किया है। ये बेस्ट की बस है जो इस पानी से निकलने की कोशिश कर रही थी। 40 नंबर की ये बस है जो यहाँ से सिवड़ी जा रही थी। अब ये फ़िलहाल बंद हो गई है, इस पानी में बंद हो गई है। लाइट्स ऑफ कर दी गए हैं इस बस के। अब जो यात्री हैं उन्हें उतरने के लिए कह दिया गया है। बस इस पानी से निकलने की कोशिश कर रही थी और ये बस जो है वो फ़िलहाल बंद हो गई है। यात्री अंदर ही बैठे हैं, फंसे हुए आपको नज़र आएंगे। यात्री जो हैं वो अभी भी उम्मीद में है कि बस चलेगी, जब पानी निकलेगा तो बस चलेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई भी चांस इस बस का यहाँ से मूव करने का नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ आप सड़क अभी देखिए, मुंबईकरों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है, चूंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मुंबई के लिए आफ्टरनून तक ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन जो मानसून की इंटेंसिफाई हो रहा था, इसलिए आज सवेरे 8:30 बजे तक हमने रेड अलर्ट दी थी। और जैसे ही रेड अलर्ट दिया था, हमने देखा कि मुंबई के सारे एमएमआर रीजन में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। और आज के लिए मुंबई और एमएमआर एरिया के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। आज से बहुत सारे ज़िले पे जो है ऑरेंज अलर्ट है और कल से ग्रीन और येलो अलर्ट रहेंगे। और आने वाले 4-5 दिन में मानसून का जो प्रभाव है थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाएगा और 5 तारीख तक मानसून मुंबई से विड्रॉ होने की संभावना रहती है। लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा वर्षा होने के कारण कहीं कहीं विड्रॉल भी बढ़ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 अक्टूबर तक पूरे महाराष्ट्र से विड्रॉल हो जाता है। अब देखिए, मुंबई के कांजूर मार्ग और भांडूप के बीच सड़क पर दरिया बहने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। सड़क पर समंदर जैसा मंजर देखने को मिला। पानी का तेज प्रहार सड़क पर बहता नजर आया। भारी बारिश से पूरा इलाका कई फीट पानी में डूब गया। भारी बारिश से रेलवे ट्रैक डूब गए। रेलवे लाइन पर पानी भरा हुआ है। जगह जगह पानी का जल जमाव है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। समंदर में हाई टाइड का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। अब देखिए, कुछ ही घंटों की बारिश में माया नगरी कैसे जल नगरी बन गई, सड़कें कैसे पानी में समा गई और ट्रैफिक पर कैसे ब्रेक लग गया, वो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तेज बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियां बंद पड़ गई, रास्ते में लोग फंस गए। अंधेरी सबवे के पास भी पानी भर गया। अब देखिए, सिर्फ मुंबई ही पानी पानी नहीं है, बल्कि गुजरात में भी बारिश ने सूरत की सूरत बिगाड़ दी है। गुजरात के सूरत में भी महज 2 घंटे की बारिश में हालात बेकाबू हो गए। सूरत में 2 घंटे से 72 मिलीमीटर बारिश हुई। निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक स्कूल में पानी भरने से बच्चे फंस गए। किसी तरह रस्सी के सहारे बच्चों को बाहर निकाला गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक साउथ गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी है। सैलाबी
पानी संकट के बाद आपदा प्रबंधन टीम और दमकल विभाग की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जो बच्चे स्कूल में फंसे थे। आपको जानकारी दें कि रस्सियों के सहारे ह्यूमन चेन बनाकर रेस्क्यू किया गया। जुगाड़ गाड़ी की मदद ली गई। सूरत में तेज बारिश से रिहायशी इलाके डूब गए हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। मॉल के अंदर सीढ़ियों पर पानी का सैलाब उमड़ गया है। सूरत में 2 घंटे की बारिश ने तस्वीर बदल दी। सूरत के कदरसा संग्रामपुर इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। स्कूल में बच्चे फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। आपदा प्रबंधन टीम और दमकल विभाग की मदद से बच्चों को बारी बारी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मॉल, अस्पताल के अंदर भी पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई, सूरत के अलावा बिहार में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहां बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन गंगा में आए उफान के बाद 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा असर भागलपुर और मुंगेर में हुआ है, जहां से ज्यादातर गांव में पानी घुस आया है। अब जब गंगा का जलस्तर कम हो रहा है तो कटान की वजह से मकान गंगा में समा रहे हैं। अब भी कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार के सैकड़ों घरों में नदी का पानी घुस चुका है। हालात ये हो गए हैं कि घरों में 3 फीट तक पानी भर गया है। लोग उसी में आने जाने को मजबूर हैं। इन दिनों गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आई बाढ़ के बाद मंदिर, घर, दुकान सब डूब गए। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। देखिए, बाढ़ का पानी अब जैसे जैसे कम हो रहा है, या फिर जैसे कहें कि गंगा नदी का जलस्तर जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे कटान की स्थिति बढ़ रही है। और कटान में घर, मकान, दुकान, मंदिर सब कुछ जद में आ रहे हैं। बिहार के मुंगेर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई घर ऐसे हैं जिनके मुहाने पर गंगा का पानी आ गया है। कब गंगा के पानी में एक घर बह जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुंगेर में गंगा नदी में पानी का जो करंट है, आप वो देखिए कितनी तेज़ रफ्तार नदी के पानी की है। और यही कारण है कि नदी किनारे जो घर हैं वो इसकी चपेट में आए हैं। और लगातार जो पानी की रफ्तार है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। पानी में करंट बहुत ज़्यादा है और इसी कारण कई घर जो कि नदी किनारे बने हुए हैं वो गिर भी गए हैं। यही कारण है कि जो इन घरों में रहने वाले लोग हैं वो घर को छोड़ चुके हैं। और किनारे जो सड़क आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर लोगों ने अपने मवेशियों को बांध रखा है। कुछ दिन पहले इस सड़क पर भी पानी था, लेकिन बाद में पानी जब कम हुआ है फिर भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। और यही कारण है कि जो गंगा नदी के किनारे बने घर हैं वहाँ पर बाढ़ ने लोगों को काफ़ी परेशान किया है। इधर दूसरे तरफ से एक तस्वीर आप देखिए, नदी किनारे भी चूँकि कई बस्तियाँ बसी हुई हैं, इसलिए ऐसे सारे मकानों को खतरा है। ऐसी कई तस्वीरें अलग अलग ज़िलों से आती है जिसमें मकान जो है वो गिरते हुए नज़र आते हैं कटाव की वजह से। और यहाँ भी ये खतरा निश्चित रूप से है। जो जो नीचे चले जाएगी ना उतना हमको खतरा है। क्यों? क्योंकि वो कटाव का बाढ़ की स्थिति आ जाएगा जो जो नीचे जाती है। और ये रिंग बॉन्ड होना चाहिए और कुछ होना चाहिए तो ठीक रहेगा हम लोगों को। तो गंगा आपके घर के ठीक पीछे बहती है? पीछे बहती है। और अभी जब पानी बढ़ा है तो ऐसे में घरों को खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है सर। हो सकता है ढेर में टूट जाए। ये जो करंट है हवा का, उससे ज़्यादा थपेड़ा मारता है। अब देखिए, गंगा का पानी मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड मंदिर तक जा पहुंचा है। जिले के कई मंदिर ऐसे हैं जो डूब गए हैं। अब जब जलस्तर घट रहा है तो तबाही के निशान सामने आ रहे हैं। सीताकुंड, जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, उस जगह भी बाढ़ का पानी पहुंचा है। मंदिर के ठीक सामने की जो सड़क है यहाँ देखिए, और सड़क के ठीक दूसरी तरफ यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ देखिए जितने भी घर हैं सभी पानी से घिर गए हैं। यहाँ पर एक घर में देखिए कई जो घोड़े रखे हुए हैं उनके चारों तरफ पानी ही पानी है। अब इस घर के ठीक बगल से आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पानी है। और एक जो आपको झोपड़ी नुमा जगह दिखाई दे रही है वहाँ भी पानी, और पीछे जो बगीचे का हिस्सा है वहाँ भी पानी है। सड़क पर भी पानी आ गया था, हालांकि 2 दिनों में पानी में काफ़ी कमी आई है, लेकिन सड़क के किनारे जो बस्तियां हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर पानी आ गया है। यहाँ देखिए अभी भी पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सामुदायिक भवन की बिल्डिंग है और इसके ठीक पीछे के हिस्से में एक ग्राउंड है, वहाँ पूरे ग्राउंड में पानी आ चुका है।
पिछले 2 दिनों में गंगा का पानी जब कम हुआ है तो देखिए किस तरह से सड़क जो है वो टूट गई है, सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। पानी कम हुआ है, लेकिन जब पानी कम हो रहा है तो साथ साथ बारिश भी हो रही है और इस तरह की बारिश से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बावजूद बाढ़ के बाद लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से प्रभावित मुंगेर में अलग अलग राहत शिविर बने हुए हैं और उन शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को ठहराया गया है। ऐसे ही एक राहत शिविर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है कि किनको पॉलीथीन सीट दिया जाना है। इसके अलावा सूखा राशन भी लोगों को दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी चूँकि काफ़ी हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों के लिए दूध और बिस्किट की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर देखिए ये पाउडर वाला दूध है, बच्चों को दिया जा रहा है। ये पाउडर वाला दूध है क्या है? हाँ, सुधा दूध बच्चों के वितरण के लिए। और इसके अलावा क्या दे रही हैं? बिस्किट दे रहे हैं बच्चों बच्चों के लिए। हाँ, और बड़ों के लिए? बड़ों के लिए हम लोग नहीं, हम लोग को बच्चों के लिए ही आए हैं। बड़ों के लिए चावल, ये चूड़ा और चना और चीनी वो जिला प्रशासन की तरफ से आ रहा है। 2 दिन चूड़ा मिला है, 1 पन्नी मिला है। और सर यहाँ व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था नहीं है, ना पानी का बढ़िया व्यवस्था रहता है। किसी दिन आता है, किसी दिन नहीं आता है। और टैंकर सर आज आया है, कल पानी नहीं था। इस तरह के बाढ़ राहत शिविर में लोगों के रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई लोग इसको लेकर नाराज भी हैं कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जितनी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी, वैसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर।